एक बार दो बार लौटते रहे, फिर अपने को कसा, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए कई तरह की साधनाएं की। गोरखनाथ ने साधना बताई, लेकिन फिर कहा अभी दीक्षा नहीं देंगे जब तक राग द्वेष दोनों दूर नहीं हो जाते। एक दिन वो भी आया, जब रानी भिक्षा देने आई, सिर नहीं झुकाया, आंखें नीचे नहीं की, पिंगला से कहा माँ मेरे अपराध को क्षमा कर, मुझे भिक्षा दो। अब रानी पिंगला का हृदय दरका, अब मेरे सामने राजा भर्तृहरि नहीं खड़े हैं, अब यहाँ पर योगी भर्तृहरि खड़े हैं, अब राजा वापस नहीं आएंगे। अब उसने भक्ति भाव से योगी भर्तृहरि को प्रणाम किया। पिंगला ने अपराध क्षमा करने की याचना की, मैं अब तक अपने रूप के घमंड में थी, मेरे लिए कल्याण का मार्ग बताइए। तो भर्तृहरि ने भाई विक्रमादित्य को बुलाया, कहा एक बात क्या मानोगे? अरे महाराज, आप अभी भी महाराज हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो आज्ञा होगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम में से कोई आपकी आज्ञा को न माने। तो नगर वासियों से मेरा यह विनम्र निवेदन है, कोई भी पिंगला को आरोपी की दृष्टि से न देखे। ये लीला काल की लीला, काल को हमारी दिशा हमारी गति को मोड़नी थी, पिंगला इसमें दोषी नहीं है। विक्रमादित्य ने कहा आज से पिंगला उज्जैन की राजमाता हो, हमारे लिए माँ की तरह होगी। विक्रमादित्य ने पिंगला के लिए एक शिव मंदिर का निर्माण कराया और राजमहल में रहते हुए पिंगला आश्रम में रहने वाली तपस्विनी की तरह जीवन जीने लगी। पूरा जीवन कठोर तपस्या और शिव आराधना में लगाई। इधर भर्तृहरि को गोरखनाथ ने दीक्षा दे दी और दीक्षा के साथ ही उन्होंने उनको अमरत्व का वरदान दिया। कहते हैं भर्तृहरि वो योगी हैं जिन्होंने देह का त्याग नहीं किया। अमर योगी भर्तृहरि का वो वैराग्य शतक इन श्लोकों का समूह है। ये 100 श्लोक भर्तृहरि के वैराग्य की प्रदीप्ति है, वैराग्य की आभा है, वैराग्य का प्रकाश है। राग द्वेष से जीवन का अनुभव इसमें है।